Hi everyone, welcome back to Cooking Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Everyone, thank you for your love and support. Keep watching the channel, subscribe the channel and share the channel to your फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। चलिए आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी दैट वेलकम टू द टॉपिक ऑफ द साइकियाट्रिक नर्सिंग। आज से पहले हम कुछ ओबीजी के टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, कुछ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। आज हमने नया एक सब्जेक्ट जो है पूर्वी नर्सिंग क्लासेस में शुरू कर दिया है, दैट इज द साइकियाट्रिक नर्सिंग। अब साइकियाट्रिक वर्ड से तो सभी समझते होंगे व्हाट इज द साइकियाट्रिक नर्सिंग। व्हेन we deal with the mind and mental health, nursing is specialized area of nursing practice that deal with the promotion of mental health and prevention of mental illness। इसमें हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाए एंड जो भी मेंटल इलनेसेस हैं उनके बारे में जितना हो सके डिस्कस करके मेंटल इलनेसेस को कम किया जाए। एंड इन द इंडियन सोसाइटी इट इज वेरी लाइक स्टिग्मेटिक प्रॉब्लम ऑफ द मेंटल इलनेस। किसी भी व्यक्ति को मेंटल इलनेस होना मतलब इंडियन सोसाइटी में इट्स नॉट ऑफ गुड। सो इसके बारे में जितना हो सके बात होनी चाहिए एंड इन चीजों को समझना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट है एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द एंजाइटी, डिप्रेशन और इन मैनी फेजेस ही और शी कैन टॉक टू द अदर्स। चलिए अब हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म से हम समझते हैं डिफेंस बचाना मैकेनिज्म, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो डिफेंस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म? दीज आर द स्टेप्स और these are the methods of attempting to promote self-esteem and in coping with basic drives or emotionally painful thoughts, feeling और events। ये ऐसे मेथड्स हैं जिनको जो है हम इंडिविजुअल्स यूज करते हैं इन एनी इमोशनल स्ट्रेस, इन एनी पेनफुल सिचुएशन विच इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्टिंग द मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ। और ये क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? This is the ability of the brain to coping with the stressful situation। कैसे जो है हमारा माइंड इन मेथड्स और इन डिफरेंट वेज को यूज करके स्ट्रेस के साथ कोप अप करने की कोशिश करता है। क्लियर? सो व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म? दीज आर द मेथड्स which are used by the mind to cope up with the stressful events, stressful situation, painful thoughts, and these also help to promote the individual self esteem। उसके self esteem को बढ़ाने में भी ये जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो गाइस टुडे जो है अभी हम डिफेंस मैकेनिज्म को इनलिस्ट करने वाले हैं। कौन कौन से हमारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं धीरे धीरे स्लोली इन लेटर क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट देयर एक्सप्लेनेशन बिकॉज इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देख लेते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो ग्राफिक आपके सामने बना हुआ है, here it is। सबसे पहले डिनायल मेथड, देन रिप्रेशन, देन रिग्रेशन, देन डिस्प्लेसमेंट, देन सप्रेशन, substitution, reaction formation, rationalization, sublimation, compensation, undoing, projection, dissociation, intellectualization, and conversion। There are the 15 methods of defense mechanism which we are going to discuss about। So सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म डेफिनेशन एंड कौन कौन से मेथड्स हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होते हैं, इनका एनलिस्ट, इनका लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एक एक मेथड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इन अदर क्लासेस वी विल टॉक वेरी स्लोली एंड बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, क्लियर आउट करेंगे। सो एवरीवन बने रहिए पूर्वी नर्सिंग क्लासेस के साथ, stay connected because many more videos are coming to you। Thank you for your support। Have a nice day।